नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया में भारत से गया। कहा, भारत ने किसी भी देश की 1 इंच भूमि पर कब्जा नहीं किया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक की रूपरेखा जारी की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोदी एट 20 के तहत देश भर में प्रबुद्ध जन सम्मेलनों का आयोजन। प्रदेश में भी केंद्रीय मंत्री सम्मेलनों में शामिल होंगे। कोयला, खान और इस्पात मंत्रालय की स्थायी समिति ने चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। और श्रीगंगानगर में घड़साना बार संघ के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह झोझड़ आत्महत्या मामले में प्रदेश में कई स्थानों पर वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया है और न ही किसी विदेशी भूमि पर 1 इंच कब्जा किया है, लेकिन अगर कोई भारत पर बुरी नजर डालने की कोशिश करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत अब कमजोर नहीं बल्कि सभी चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत और सक्षम है। आज उदयपुर में पन्ना धाय की प्रतिमा अनावरण समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भारत से गया है। भारत दुनिया के सभी देशों को अपना परिवार मानता है। भारत दुनिया का अकेला देश है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को यदि किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है, मेरे बहनों भाई। इसीलिए हम लोगों ने आज तक दुनिया के किसी देश पर न आक्रमण किया तो 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी चिंता किया। रक्षा मंत्री ने कहा है कि सेना की जरूरत के साजो सामान की कुल खरीद का 68% हिस्सा देश से ही खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत से 3.25 लाख करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया जाएगा। और जो कहा जी, मान लीजिए कोई कहता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीक नहीं है, आप कैसे बनाएंगे? तो हम लोगों ने कहा यदि कोई चाहता है भारत को हथियार देना बेचना तो अपनी टेक्नोलॉजी भारत को दे दे, वह आ जाए भारत पर और भारत की धरती पर ही वो अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री बना ले और यहीं से उत्पादन करे ताकि भारतवासियों का हाथ भी उसमें लग सके। यह सब सारे बड़े बड़े फैसले हम लोगों ने लेने का काम किया है। आत्मनिर्भरता की ओर हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री ने पन्ना धाय सहित हाड़ी रानी दुर्गादास राठौड़, अमृता देवी, मीराबाई को भी याद किया और मेवाड़ को भक्ति और शक्ति की धरा बताते हुए कहा कि अगर पन्ना धाय नहीं होती तो न उदय सिंह होते और न ही वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप होते। पन्ना धाय भारतीय इतिहास में त्याग और बलिदान का बेमिसाल उदाहरण है। वे केवल गुर्जर समाज की ही माता नहीं थी बल्कि पूरे देश के लिए उनका सम्मान एक मां के जैसा है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने भी समारोह को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सीमा पर स्थिति भारत और चीन संबंधों का निर्धारण करेगी। उनकी ये टिप्पणी भारत और चीन के बीच बने सैन्य गतिरोध के संदर्भ में आई है। कल नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एशिया का भविष्य भारत चीन संबंधों में प्रगति पर निर्भर करेगा। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों की सकारात्मकता और उन्हें निरंतर बनाए रखने के लिए परस्पर संवेदनशीलता, एक दूसरे का सम्मान और आपसी हितों पर जोर दिया।
विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्र की संप्रभुता और एकता का सम्मान होना चाहिए और जो भी कदम उठाए जाएं वे आपसी परामर्श से होने चाहिए, न कि एक तरफा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने आज नई दिल्ली में देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक की प्रतिस्पर्धी रूपरेखा जारी की। इसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबराय, G20 में भारत के शेरपा अभिकांत कांत और परिषद के सदस्य संजीव सान्याल तथा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की ओर से डॉ क्रिश्चियन केटिल्स की मौजूदगी में जारी किया गया। इस मौके पर डॉ देबराय ने कहा कि रूपरेखा में 2047 तक भारत को एक अत्यधिक समृद्ध देश बनने के लिए आर्थिक पहलुओं के महत्व को दर्शाया गया है और ये भी उल्लेख किया गया है कि इस दिशा में क्या करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि खपत, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात आर्थिक वृद्धि के संचालक हैं। केंद्र सरकार ने वजन मापने वाली मशीनों और उपकरणों के निर्माताओं तथा आयातकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा पाया गया है कि कुछ निर्माता और आयातक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इन मशीनों और उपकरणों को बेचने में नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। मंत्रालय ने कहा है कि ई कॉमर्स साइट्स पर अनधिकृत रूप से ऐसी मशीनों की बिक्री से सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबों के लिए ऑल इंडिया रेडियो की प्रेजेंटेशन है अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हमें 9289094044 पर व्हाट्सएप करते हैं आप अपने ऑडियो सवाल या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर और इसका जवाब एक्सपर्ट देते हैं रात 9:30 बजे शनिवार को। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है इस बार का विषय और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 31 अगस्त। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के कार्यकाल के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोदी एट 20 के तहत देश भर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में चित्तौड़गढ़ में 1 सितंबर को आयोजित होने वाले सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य वक्ता होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 3 सितंबर को जयपुर में और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव 8 सितंबर को अलवर के बहरोड़ में सम्मेलन में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जोधपुर में 8 से 10 सितंबर तक होगी। बैठक को गृह मंत्री अमित शाह 10 सितंबर को संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने बताया कि श्री शाह के दौरे से पहले सभी संभागों में वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम होंगे। ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उद्घाटन समापन में तो प्रमुख लोग रहेंगे ही, लेकिन साथ ही उस संभाग के बूथ के अध्यक्षों का एक सम्मेलन ये पार्टी ने प्रस्तावित किया है और हमारा सौभाग्य कि इस नाते हमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का समय मिला है। उस संभाग के बूथ के उस सम्मेलन से पार्टी के पूरे संभाग के लोगों में मनोबल का भी संचार होगा और जो हमारी अभी बूथ सशक्तिकरण जो अभियान है उसको भी गति और ताकत मिलेगी। तो कुल मिलाकर पार्टी का यूं कहा जा सकता है कि संगठनात्मक भी है और राजनीतिक तौर पर भी कार्यकर्ताओं को अमित शाह जी से जो मार्गदर्शन मिलेगा वो हमारी 2023 के मिशन में और ज्यादा ताकत का इजाफा करेगा। कोयला, खान और इस्पात मंत्रालय की स्थायी समिति ने आज चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। समिति के अध्यक्ष राकेश सिंह के नेतृत्व में बिरला सीमेंट की जाई सुरजना माइंस का दौरा किया गया और अधिकारियों से चर्चा की गई। समिति ने खनन करने के तरीके और डंपिंग यार्ड के बारे में जानकारी ली। चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, पर्यटन, खान और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना बार संघ के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह झोरड़ आत्महत्या मामले में आज वकीलों ने प्रदेश में कई स्थानों पर कार्य का बहिष्कार किया। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में
काम का बहिष्कार किया गया। एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देकर पीड़ित के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। श्रीगंगानगर में भी कार्य का बहिष्कार किया गया। विजय सिंह ने पुलिस की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। राजस्थान बार काउंसिल ने घटना की निंदा करते हुए दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था विफल हो गई है। उन्होंने वकील की आत्महत्या को दुखद बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण आज की प्राथमिक जरूरत है और इसके लिए व्यापक स्तर पर भागीदारी की जरूरत है। मुख्यमंत्री आज जोधपुर में पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन में वन विभाग की ओर से आयोजित 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री गहलोत ने कहा कि पर्यावरण और प्रकृति के संतुलन के बारे में नई पीढ़ी को जागरूक किया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन संरक्षण और संवर्धन की दिशा में मारवाड़ की अहम भूमिका रही है। खेजड़ली में वृक्षों की रक्षा के लिए किया गया बलिदान देश दुनिया में पर्यावरण संरक्षण की एक असाधारण घटना थी। श्री गहलोत ने इस अवसर पर पौधारोपण किया और 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बोटेनिकल गार्डन तथा 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लव कुश वाटिका का शिलान्यास किया। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से बुलेटिन में एक नई जागरूकता श्रृंखला शुरू की गई है। इसके अंतर्गत हर मंगलवार को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण समावेशी योजनाओं या पहल की जानकारी बुलेटिन में साझा की जाती है। आज सुनिए एग्री इंफ्रा फंड पर जानकारी। देश में कोरोना काल के दौरान अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न सेक्टरों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इसी के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान किया गया था। देश में खेती से जुड़ी ढांचागत सुविधाओं जैसे कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग इकाइयों, वेयर हाउस, पैकेजिंग यूनिट और अन्य आधारभूत सहायक इकाइयों की सुविधा किसानों को देने के लिए इस फंड की शुरूआत की गई है। इस फंड के तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और कृषि उद्यमी सहित बैंक और वित्तीय संस्थाओं, प्राथमिक कृषि कर्ज सोसाइटियों, किसानों, मार्केटिंग सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों को 1 लाख रुपए तक के ऋण की व्यवस्था की गई है। श्रोता अधिक जानकारी https://agriinfra.dac.gov.in/website से प्राप्त कर सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। जयपुर में सुबह से बादल छाए रहे, दोपहर को हल्की बूंदाबांदी हुई। दौसा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सीकर तथा नागौर में भी कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई है। तेज बारिश का दौर थमने के बाद राज्य के ज्यादातर जिलों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 4-5 दिन प्रदेश में कुछ स्थानों को छोड़कर ज्यादातर जगह मौसम साफ बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश पूरी दुनिया में भारत से गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने किसी भी देश की 1 इंच भूमि पर कब्जा नहीं किया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक की रूपरेखा जारी की है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोदी H20 के तहत देश भर में प्रबुद्ध जन सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। प्रदेश में भी केंद्रीय मंत्री सम्मेलनों में शामिल होंगे। कोयला, खान और इस्पात मंत्रालय की स्थायी समिति ने चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। और श्रीगंगानगर में घड़साना बार संघ के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह झोरड़ आत्महत्या मामले में वकीलों ने कई स्थानों पर कार्य बहिष्कार किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।